तू और तेरी गर्लफ्रेंड को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरा प्लान कामयाब नहीं है, ये सोचकर तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की, इसलिए मैं तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की जिंदगी खराब कर दूंगा। मेरे साथ जो करना है तू कर ले, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के करीब भी मत जाना प्लीज। एक बार तो तुझे छोड़ने की सोच सकता हूँ मैं, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन उसने मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा, जब भी याद करता हूँ मेरे बदन में आग लग जाती है। कल उसकी शादी है, पर शादी के मंडप में दिखाई नहीं देगी क्योंकि मैं उसे वहां से उठा ले जाऊंगा। वो ब्रह्मा भी आएगा तो मुझसे बचा नहीं पाएगा। तेरी आंखों के सामने इंच इंच करके काटूंगा उसे, और वो सब देखकर तू तड़प तड़प के मरेगा। उसने मेरे गालों पे थप्पड़ मारा है ना, नहीं बचेगी वो। इस तरह जो खून और अपराध मैंने नहीं किए, उसके लिए भी मुझे न्यायालय ने सजा दी। मुझे यहाँ पर आए हुए 8 साल हो गए। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता का दिन है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्वतंत्रता के नाम पर आज 150 कैदियों को रिहा किया जा रहा है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। 4 दीवारों के बीच 8 साल गुजारने के बाद आज इस पिंजरे का दरवाजा खुल रहा है। इतने साल अंधेरे में गुजारने के बाद अब एक रोशनी मुझे दिखाई दे रही है। यही 8 साल पहले तूने हमारे भाई को मारा था। आज हम तुम्हारा वही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे क्या देख रहा है बे? हाँ, तेरे को हम छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। तू जेल से बाहर आके अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझ रहा है? हाँ? तू तो वहाँ बच गया, लेकिन आज यहाँ नहीं बचेगा। जब तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोका तभी मेरी समझ में आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। बात करके अब कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। कम ऑन, मारो मुझे।
हे ईशान, 8 साल के बाद जेल से आया है तू, तुझे खुश रहना चाहिए यार। ऐसा चेहरा क्यों लटका रखा है तूने? जब तुझे ऐसा ही रहना था तो जेल से बाहर क्यों आया तू? मेरे जैसा आदमी अंदर रहे या बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ली सब एक सा लगता है मुझे। यार तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुझे हर पल जीना चाहिए यार। आगे तुझे क्या करना है सोचा है तूने? देख, मैंने कंपनी ओपन की है, तू उसमें ज्वाइन कर ले। पार्टनर बन के यार, ओके? नंदिनी कैसी है? ठीक तो है ना वो? बोलना चार्ली। वो ए चार्ली, एक बार कहते कि वो ठीक है, बस इतना बोल दे। सच बता मुझे। जो बीत गया उसके बारे में क्यों बात कर रहा है शांत? इतना कुछ होने के बाद भी तू अभी भी... तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए समझा रहा हूं। अगर हम सही रहेंगे तो हमारे पीछे बहुत लोग आएंगे, अगर गिर गए तो कोई नहीं आएगा। हमें अच्छे से अपने लिए जीना होगा यार। मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो गई है, मुझे अब किसी चीज की फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार बोल दे कि नंदिनी अच्छी है। बोलना यार, कैसी है वो, बताना। जिसकी जिंदगी अच्छी रहे ये सोचकर तू खून करके जेल चला गया, उसकी जिंदगी आज बिखर गई है। ये क्या बोल रहा है तू? ये सच है यार। नंदिनी की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लगता है विधि को उसका अच्छे से रहना पसंद नहीं आया। नंदिनी को एक लड़की पैदा हुई। उस बच्ची को देखने के लिए मम्मी डैडी हॉस्पिटल गए। मैं और सागर ड्रॉप करने के लिए कार लेकर गए, पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तीनों स्पॉट पे मर गए यार। एक ही दिन में नंदिनी ने सब कुछ खो दिया यार। वो हमेशा के लिए अकेली हो गई। उस बच्ची की हंसी देखकर अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की उसने। जिंदगी बसाने के लिए वो काम पर लग गई। उसके काम और मेहनत को देखकर उसका प्रमोशन मुंबई ब्रांच में कर दिया गया। अभी वो बच्ची के साथ मुंबई में है। नंदिनी अभी मुंबई में कहाँ है? हाँ? शॉन, तू उसके पीछे फिर से क्यों जाना चाहता है? मुझे उसका एड्रेस चाहिए चार्ली। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे दिल से, मेरी यादों से तुम कब का जा चुके हो। तुम कौन हो मैं ये तक भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ अपना मुंह भी नहीं कर रही हूँ। मेरे मन में सिर्फ दर्द और गुस्सा भरा पड़ा है। फिर भी मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। बोलो, यहाँ क्यों आए हो? क्या प्लान बनाया है तुमने? 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो भूलकर अपनी यादों से निकालकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ आराम से जी रही हूँ। अब वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बेटी बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती है और अब बस यही मेरा लक्ष्य है कि मैं उसे एक बहुत बड़ी डांसर बनते हुए देखूं। अगर हमारी जिंदगी खराब करने आए हो तो तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होगा। दूसरों का सुख, उनकी शांति छीन लेना, बस यही तुम्हारा काम है। यही करने आए हो। नंदिनी प्लीज, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, ना ही किसी को दुख दिया है। समझने की कोशिश करो। तुमने अपनों को खो दिया और आज इस सिचुएशन में हूँ ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी फिक्र करता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
प्लीज नंदिनी, गलत मत समझना मुझे। ओह, तो मैं इस दुनिया में अकेली हूँ ये सोचकर आए हो तुम? मुझ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। इतने सालों से तो तुम यहाँ नहीं आए, जरूर कुछ सोचकर यहाँ आए हो। इतने सालों से तुम्हें मेरी कभी फिक्र नहीं हुई, आज अचानक कैसे हो गई? जरूर कोई बड़ा सा प्लान बनाकर आए हो यहाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ देखो, इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक क्यों पहना है पता है तुम्हें? वो इसलिए ताकि कोई मुझे बुरी नजर से ना देखे। इस समाज में ऐसे बहुत से आदमी हैं जो औरतों से झूठे वादे करते हैं। तुम्हारा पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संभालूंगा। और पता है, ऐसे मर्दों की इस दुनिया में कमी नहीं है। इसलिए आस पड़ोस में या जहाँ काम करती हूँ उस ऑफिस में मैं ये कहती हूँ कि मेरा पति अभी भी जिंदा है, और इसलिए मैं ये मंगलसूत्र पहन कर घूमती हूँ। मेरे पति की मौत के बारे में यहाँ मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कोई हमारे रिश्ते को गलत समझे उससे पहले चले जाओ। मेरी बेटी भी वहाँ खड़ी है और देख रही है। यकीन नहीं होता? वो देखो वहाँ है। सोच रही होगी कि मेरी मम्मी तो कभी किसी से भी गुस्से में ऐसे बात नहीं करती है, तो फिर आज क्यों कर रही है? पता नहीं क्या सोच रही होगी। उसने पूछ लिया तो? अभी जाते वक्त अगर उसने पूछ लिया कि मम्मी वो कौन था, आप गुस्सा क्यों कर रही थी, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी तुम ही बताओ। इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ, मेरी लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जाओ। तुम्हारा गुस्सा आखिर शांत नहीं हुआ ना? नहीं, वो गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जाओ। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ। बस तुमसे इतना कहना है कि अगर तुम्हें यही लगता है कि मैंने गलती की है तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ। काश तुमने एक फोन ही किया होता। लेकिन सच तो ये है नंदिनी कि मैंने कोई गलती नहीं की, और मैं इसे एक दिन प्रूफ जरूर करूंगा। यही तो मैं कह रही थी कि तुम यहाँ जरूर कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो। हम यहाँ चाहे कितनी भी बात कर लें, हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा और कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी बात करने को कुछ बचा नहीं है। हाँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है, वो भी बहुत लेट हो चुकी है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मेरा यही जवाब होगा। और अगर कभी गलती से भी तुम मेरे सामने आ गए ना, तो देख लेना, तुम पर बलात्कार का केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, फिर जेल में सड़ते रहना। और वैसे भी तुम जैसे लोग बाहर रहे उससे अच्छा है जेल में रहे। गुड बाय। स्कूल पहुंच गए। इतनी देर तक मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ओके स्वीटी, शाम में पिक करने आती हूँ। ओके ओके, बाय। क्या हुआ बेटा? मुझे आगे तक ड्रॉप कर देंगे? हाँ बेटा, आ जाओ। थैंक्स अंकल। आराम से। थोड़ा जल्दी चलाइएगा अंकल। दिन तक दिन तक तक दिन तक दिन तक दिन तक तक दिन ता दिन तक दिन तक ये तो नंदिनी की बेटी है। तक दिन तक लेकिन ये यहाँ पर आखिर क्या कर रही है? दिन तक दिन ता दिन देखता हूँ। तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन ता दिन तक। हेलो बेटा, नंदिनी तुम्हारी मम्मी है ना?
ये बताओ, क्लास छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? अरे अंकल, आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। अभी जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर आप दीजिए। बताओ, क्या आंसर देना है मुझे? अच्छा बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, जरा बताओ मुझे। अंकल, आप कौन हो? आपका मेरी मम्मी के साथ क्या रिलेशन है? मेरी मम्मी आप पे गुस्सा क्यों कर रही थी? अपनी मम्मी को मैंने किसी के ऊपर इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आज वो आपके ऊपर गुस्सा कर रही थी। ऐसा नहीं है बेटा। मम्मी आपके ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी, बताओ ना। देखो, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इन सब बातों पर ध्यान मत दो बेटा। नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। देखो, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, ओके? चलो अब स्कूल चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे सारी बातें क्यों नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा, मेरी बात तो समझो। तो फिर बताओ ना, मम्मी आप पे गुस्सा क्यों कर रही थी अंकल? तुम्हारी मम्मी मेरे पे किसी बात पे गुस्सा हो सकती है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, बताइए ना मुझे। क्योंकि वो एक धोखेबाज है। ही इज अ चीटर। अच्छा मम्मी, उन्होंने क्या चीटिंग की? उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरी फ्रेंड को दिया। आपने मेरी मम्मी के फ्रेंड को धोखा दिया है। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? वही जिसको आपने धोखा दिया, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है। ओह, अंकल को लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, इसलिए मुझे बुद्धू बना लेंगे। अच्छा, ये बात है। वही। और क्या बोला तुम्हारी मम्मी ने मेरे बारे में? उसने मेरी फ्रेंड को ये बोलकर धोखा दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मेरी फ्रेंड ने उस पर भरोसा किया और वो उसे छोड़कर चला गया। देखो बेटा, कोई किसी को जानबूझकर धोखा नहीं देता है बेटा। समय और किस्मत उसे ऐसा करवाते हैं। कुछ लोग धोखा नहीं देते पर उन पर धोखेबाज का टैग लग जाता है। हम गलती नहीं करते पर हमें गलती माननी पड़ती है। बेटा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मैं कहां पर था? मैं जेल में था बेटा, जेल में। क्या आप जेल में थे? हाँ बेटा, मैं जेल में था। ना की हुई गलती की मैं सजा भुगत रहा था वहां पर, और मेरी मुलाकात वहां पर एक अच्छे इंसान से भी हुई। मेरा नाम प्रकाश है। स्कूल में बच्चों को विद्या अभ्यास कराने वाला शिक्षक हूं मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे थे। उनकी तकलीफ देखकर जब मैं उनकी हेल्प करने गया तो उन्होंने मना कर दिया। तब मैं उनसे आसान सवाल पूछकर प्राइज के रूप में उन्हें पैसों की मदद करता था, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। हमारे स्कूल में एक बदतमीज विद्यार्थी था। वो हमारे स्कूल के एक लड़की से प्यार का नाटक करके उसके पीछे पड़ गया था। उस लड़की के मना करने पर उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तभी मैं वहां पहुंचा और मैंने उस लड़की को बचाया। उस गुस्से में आकर उस विद्यार्थी ने मेरा और उस लड़की का संबंध ऐसा कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की। पवित्र गुरु और शिष्य के संबंध को अपवित्र कर दिया। उस घटना के बाद वो लड़की इतनी दुखी हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। उस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये मैंने बहुत बार बोला, समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। मुझे अपने प्राणों से ज्यादा मानने वाले विद्यार्थियों ने ही गांव वालों के साथ मिलकर मुझे क्या इनाम दिया पता है तुम्हें? और न्याय जिंदा है, इसलिए उस इंसान को आखिरकार न्याय मिल ही गया और वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन बेटा लेकिन क्या अंकल? मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि मुझे एक दिन न्याय मिलेगा भी नहीं मिलेगा। फिर भी तुम सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। मेरी और उसकी मुलाकात एक एक्सीडेंट से हुई थी। स्टॉप। आपका मतलब मेरी मम्मी की फ्रेंड से ना? हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बताइए। उस दिन जोर से बहुत बारिश हो रही थी। बारिश रुकने के बाद मैं ड्यूटी खत्म करके अपने घर आ रहा था कि तभी मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया।
फ्रेंड की अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। जिसके हाथों पर उसने पट्टी बांधी, उसी ने उसकी आंखों में आंसू दिया और चला गया। लेकिन मम्मी, उन्होंने जाके बैंडेज क्यों बांधा? उन्हें तो एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए था, वही आके बैंडेज बांधते। आपकी फ्रेंड की ही गलती है मम्मी। करेक्ट बेटा, उस दिन तुम्हारी मम्मी की दोस्त ने मेरे दिल पर एक जादू सा कर दिया था और मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। और फिर मेरी उससे मुलाकात हुई चिकमंगलूर में। आपकी फ्रेंड उस गांव में क्यों गई थी मम्मी? अपने मन की शांति के लिए। उस गांव में उसकी एक कॉलेज फ्रेंड रहती थी, हसीना नाम था। उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, उससे बात करने के लिए गई थी। अपनी फीलिंग्स? वो क्या थी मम्मी? उस उम्र में सभी लड़कियों के मन में वैसी फीलिंग्स आती ही हैं। जैसे सभी लड़कियों के साथ होता है, वैसा ही उसके साथ हुआ। उसके मन में भी इच्छाएं, सपने, कल्पनाएं थी। लेकिन उस बुरे हादसे के बाद उसकी सारी इच्छाएं, सारे सपने टूटकर चूर हो गए। एक दिन उसके कॉलेज में सोलो वायलिन का प्रोग्राम था। वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रही थी और उसी वक्त उसके अंकल का बेटा सागर उसके घर आया और उसने कहा कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी फिक्स कर चुका है। वो सब बहुत खुश थे। प्रोग्राम के लिए लेट हो रहा था, इसलिए उसने सागर से कहा कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप कर दे। सागर उसे बिठाकर कार में जब लेकर जा रहा था, तब उस कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सागर के सर पर गहरी चोट लगी थी, इसलिए वो 1 महीने तक कोमा में था। सागर की जिस लड़की से शादी फिक्स हुई थी, उसके मम्मी डैडी को ज्योतिष ने कहा कि लड़के और लड़की की कुंडली नहीं मिल रही है, बस प्यार करते हैं इसलिए इन दोनों की शादी करवा दें, पर आगे चलकर शादी में प्रॉब्लम्स हो तो उसका कोई मतलब नहीं। ये कहकर शादी को कैंसिल कर दिया। और इसी वजह से सागर की फैमिली के लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस वक्त मेरी फ्रेंड सागर के साथ थी, तो कहीं अफवाहें ना फैल जाएं, इसलिए उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि इनकी शादी करवा देते हैं। ऐसी परिस्थिति थी कि मेरी फ्रेंड कुछ नहीं कर पाई, वो लाचार हो गई थी। उसी दुख को भूलने के लिए उसे चिकमंगलूर भेज दिया गया। मेरे सिर्फ चाचा और चाची थे, मेरे माँ बाप नहीं थे और वो दोनों मेरे सब कुछ थे। उनसे मिलने के लिए मैं अपनी दोस्त के साथ उनके पास जा रहा था। मैं जिस लड़की को पसंद करता था, वो लड़की उस दिन मेरे बगल में बैठी हुई थी। उसका दुपट्टा उड़ रहा था। चलिए उतर जाइए, 10 मिनट का ब्रेक है। हेलो अंकल, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वो नंबर पूछा था ना आपने, दो क्या? 98452 हाँ 42606 लिखा क्या? आओ फोन करते रहना, ठीक है ना? यस यस। आंटी, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ। आपने मुझसे मेरा नया नंबर पूछा था ना, ये नया नंबर है। मतलब पर्सनल नंबर, आप किसी को मत देना। ये नंबर मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ, ठीक है? 98450 98452। नंबर किसी को मत देना आंटी। को नहीं दूंगा। जब फ्री रहे तो कॉल करते रहना, मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। ठीक है? ठीक है, रखती हूँ, बाय बाय। यार, जब भी फ्री रहूंगा ना तो फोन करता रहूंगा, हमेशा करता रहूंगा। सर क्या करोगे? हाँ? चल बताता हूँ ऊपर, चल। आओ आराम से।
क्या करने वाले थे अभी तक नहीं बताया। ए चुप हो जाना। खंबा करिए, आ गया, जिसको उतरना उतरिए, जल्दी करिए जल्दी। हाय नंदिनी। हाय हसीना। बैठो बैठो। थक गया यार। अंकल अंकल अंकल। ओ तेरी, अंकल को वायर शॉक लग गया है। अरे 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 आराम से। यार ये तो पेट कम कर रहे थे। अरे ये क्या हो गया जी? कितने दिनों से सोच रहा था कि मेरी कमर ठीक हो जाए, लेकिन इन्होंने तो तोड़ ही वो क्या है ना अंकल, आप हिल रहे थे ना तो मुझे लगा कि आपको करंट लग गया इसलिए किक मारा। सॉरी अंकल, हमने आवाज दी मगर आपने रिएक्ट नहीं किया, इसलिए गलती से ऐसा हो गया। करेक्ट। मैं भी ऐसा ही सोचकर इनको कुर्सी मारने के लिए गई थी और उतने में बिजली चली गई और इनको झटका आना भी बंद हो गया। बाद में मुझे पता चला कि ये सब जो इन्होंने पेट कम करने के लिए बेल्ट लगाया, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जब मैंने भी पहली बार देखा था ना तो मुझे लगा था कि ये हिल नहीं रहे, बेल्ट से शेक हो रहे। चार्ली अभी बहुत हो गया, रहने दे बस कर। मैंने अंकल, उसने कंफ्यूज किया था। ये सारी फसाद की जड़ ये कमबख्त बेल्ट ही है, इसको तो मैं निकाल कर। अरे अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी अंकल, हाँ आपको एक बात पता है क्या? बताएगा तो पता चलेगा ना। 100% बताऊंगा, लेकिन बता। मेरी बात सुन के आप नीचे मत गिरना बस। नीचे भी गिर गया तो तुम दोनों होने मुझे उठाने के लिए। नो प्रॉब्लम, बता चल बता बता। अंकल आपका लड़का फंस गया अंकल। ओहो। ए, चार्ली ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सीधे तरीके से बताना। आपका ये शांत है ना, ये किसी के प्यार में फंस गया है, समझ में आया ना? हाँ? ओहो। ये बात है। ये बात सुनकर आप दोनों को कुछ नहीं हुआ? इंसान के दिल में प्यार का पैदा होना ही बड़ी बात है, और अगर वो प्यार मिल गया तो समझो और बड़ी बात है। और हमारा लड़का अपने दिल में किसी को बिठाया है, ये सुनकर मुझे आज बहुत खुशी हुई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा? मैंने सही कहा ना पारो? हाँ जी ईशान, वो लड़की चाहे जो कोई भी हो, तुमने पसंद किया है ना तो बस बात खत्म हो गई। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्या बोलते हो जी? इसमें बोलना क्या है? अगर उस लड़की ने यस बोल दिया तो मंगलसूत्र पहना देना बेटा। मेरे जितने भी कंफ्यूजन्स थे अब क्लियर हो रहे हैं। सिर्फ क्लियर होने से कुछ नहीं होता शांत, पहले तुम उसको ढूंढो और उसके मिलने के बाद अपने दिल की बात बता दो। क्या बताऊं उसे? मैं उसे बताने गया मगर मेरी कहानी कुछ और ही हो गई। तुझे लगता है वो तुझे मिलेगी? मिलेगी चार्ली, जरूर मिलेगी। कल बस में लड़की मिस हो गई, पर वो यहीं कहीं आस पास रहती है, मेरा दिल कह रहा है। वो लड़की मुझे जरूर मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तूने आवाज सुनी? गिरा दिया। मैं क्या करता बेटा, जैसे जैसे वो लड़की मेरे नजदीक आ रही थी मुझे और डर लगने लगा और मैं कुछ कह नहीं पाया। फिर चार्ली ने मुझे थोड़ा सा हौसला दिया।
वो तो मुझे ही दिख रही है। हे ऊपर वाले, अगले जन्म में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। इस जन्म से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति दे दे। ए, हेलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैडम, कैसा सवाल पूछ रही हैं आप मुझसे? बच्चा भी बता देगा कि मैं इस वक्त सुसाइड करने ही जा रहा हूँ। सुसाइड करना बहुत बड़ा पाप है, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? मरने के बाद कौन सा पाप? अच्छा ये बताओ, मर कर क्या मिलेगा तुम्हें? जीकर मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए शायद मरने के बाद मुझे कुछ मिल जाए। ठीक है, ऐसा तुम सोचते हो, पर मुझे तो तुम्हें रोकना ही होगा। लेकिन मरने से पहले क्यों मर रहे हो ये मुझे बता दो, फिर देखेंगे क्या सही है क्या नहीं। जो सही होगा वो कर लेना, नो ऑब्जेक्शन। लव हुआ है मैडम। क्या कहा? लव हुआ? हाँ जी मैडम, सही सुना आपने। तो शायद प्यार में धोखा खाया होगा। अरे दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, किसी से भी प्यार कर सकते हो ना। यही तो प्रॉब्लम है मैडम। क्या मतलब? वैसे आपका नाम क्या है? नंदिनी। देखिए नंदिनी जी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। What do you mean? कूल डाउन। मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, आप बस हाँ कहिए। बोलो क्या बात है? जैसे मैंने प्यार किया वैसे ही आपने मुझसे प्यार कर दिया। ये एग्जाम्पल ही है ना? ये एग्जाम्पल है या फिर एक्सपीरियंस, बताता हूँ। ठीक है, बताओ। मैंने आपसे क्या कहा था? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये कहा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, यही बोला था। हेलो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ही है। वही तो मैंने भी कहा। अभी मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करके चला जाऊंगा और फिर मैं किसी और से प्यार करूंगा। ये बात तुम्हें अगर पता चलेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा, है ना? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। उसी तरह तुम भी अपने प्यार का इजहार करके यहाँ से चली जाओगी और किसी और से प्यार करोगी तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा। जरा सोचो ध्यान से, यही एक सच्चाई है। एक लड़का 10 लड़कियों से प्यार करे या फिर एक लड़की 10 लड़कों से प्यार करे, गलत होता है कि नहीं होता? क्योंकि जो भी प्यार करता है वो अपने प्यार करने वाले पे अपनी जान छिड़कता है। लेकिन आज की जनरेशन क्या कर रही है ये तो आपको अच्छे से पता है। एक बार में कई सारे लोगों के साथ प्यार का नाटक। प्यार की वैल्यू खत्म हो चुकी है मैडम। यहाँ तक कि घर वाले भी बिना मर्जी के शादी जबरदस्ती करवा देते हैं और हम पछताते हैं, क्योंकि हमारे दिल में तो किसी और का प्यार रहता है, हम उसे भूल भी नहीं पाते हैं। यही सब सोच के मैं कंफ्यूज हो गया और यहाँ पर सुसाइड करने के लिए चला आया। पता नहीं क्यों मैंने अपने दिल की सारी बातें आज आपसे बयां कर दी। अब थोड़ा मन हल्का हो गया है। सच कहूँ तो मैं अब काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। उसके बाद आप आसानी से सुसाइड कर पाएंगी। छी, कुछ भी बोल रहे हो। मैं यहाँ पर मरने थोड़ी ना आई हूँ। तो फिर? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मन किया कि यहाँ आकर अकेले थोड़ा टाइम बिताऊं, इसलिए यहाँ आ गई। वैसे इतनी देर से यहाँ खड़ी थी पर मेरे मन को शांति नहीं मिली, पर अब मिली है। अच्छा ऐसा है क्या? अगर मैं यहाँ से वापस चला गया और मेरा मन चेंज हो गया तो फिर मैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा दूंगा कि यहाँ पर आने से लड़कियों के मन को शांति मिलती है। ये हंस रही है, मतलब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब मन बदल चुका है तो घर जाओ, बारिश होने वाली है। मैं भी चलती हूँ, बाय। जाओ जाओ, कहाँ तक जाओगी? तुम्हारा पीछा करना ही मेरा काम है। हेलो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं मरने वाला था पर आपने मेरी जान बचाई। मुझे दोबारा जन्म मिला, इसलिए आपको सेफली घर पहुंचाना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, बस इसलिए आया। ओह ओके। वैसे मैं इतना दूर आया हूँ तो फॉर्मेलिटी के नाते मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी क्या? सॉरी, इतने अच्छे काम मैं नहीं करती। और वैसे भी ये मेरा घर नहीं है, मेरी फ्रेंड का घर है। ये तो अच्छी बात है, तो एक काम कीजिए, अपनी फ्रेंड से मिलवा दीजिए। समझ गया मैं। समझ गए ना? तो अब जाओ। ओके, बाय।
लड़के की बातें सुनकर उसके मन में जो भी दुख, नाराजगी और अंधेरा था वो सब हटकर उसकी जगह इच्छाएं, सपने और रोशनी ने मन में जगह बना ली थी। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब उससे प्यार करने लगी। वो सारा दिन उसी के बारे में सोचती रहती, अपनी फ्रेंड से सिर्फ उसी के बारे में बात करती। सच कहूँ तो उस लड़के ने उसके दिल में जगह बना ली थी। आगे क्या हुआ मुझे पता है। तुम्हें पता है? पर कैसे पता? बताओ मुझे। अरे अंकल, आप बहुत बड़े बुद्धू हो। जैसे उसने अपने फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, वैसे ही आपने भी अपने फ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया होगा। यही बात है ना अंकल? अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे ही नहीं, सबको पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। आप अपनी बात बताइए अंकल। उसके बाद लड़की का घर पता है बोलकर बार बार उसे घर मत पहुंचाना। होशियार रहना, घर में 3-3 लोग रहेंगे। चलता हूँ। ठीक है, चल बाय। लड़की का घर पता है बोलकर बार बार उसे घर मत पहुंचाना। हाय, मेरा नाम ईशांत है। बेंगलोर से जो नंदिनी है ना, मैं उनका फ्रेंड हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ओह, इसने मुझे हसीना समझ लिया है। इस मौके का फायदा उठाती हूँ और इसके मन में क्या है ये पता करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या? नहीं, बस नंदिनी को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली। मेरा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। आप उन्हें बुला देंगी प्लीज? उससे क्या बात करना चाहते हो तुम? पर्सनल बात है, मैं बता नहीं सकता। आप उन्हें बुला देंगी, मैं उनसे ही बात करूंगा। प्यार की बात करनी है क्या? उससे मिले अभी आपको एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है और इतनी जल्दी प्यार हो गया? हाँ, पर ये बात आपको कैसे पता चल गई? नंदिनी मुझे सब कुछ बताती है। हो सकता है, भले ही उनसे मिले हुए मुझे एक दिन हुआ हो, मगर ऐसा लगता है इस दिल की पहचान तो उनसे बरसों पुरानी है कि दिल उन्हें याद करता रहता है। ओह अच्छा, वो कैसे? एक दिन मैं बेंगलोर से बाइक पर आ रहा था और तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तभी नंदिनी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था और मैं उसके प्यार में पड़ गया। यही सच है। बेकार की कहानियाँ मत सुनाओ। लड़कियों को पटाने के लिए तुम लड़के ना ऐसी ही कोई ना कोई वजह ढूंढते रहते हो। मैं सब हेलो मैडम, हूँ। मैं ऐसा बुरा लड़का नहीं हूँ जो आपसे झूठ बोलूं। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग मेरे जैसे अच्छे भी होते हैं। अरे बाप रे, लड़कों में कौन अच्छा है कौन बुरा है, किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं करना है, ये सब समझना तो बहुत ही मुश्किल है। पर तुम अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं सपोर्ट करूंगी। एक काम करो, आज शाम को तुम कनेत्रा पार्क में उसका वेट करो, मैं उसे भेज दूंगी। ठीक है, भूलिएगा मत, मैं वेट करूंगा। चलता हूँ। बेटा आप कौन? ये क्या नंदिनी, ये कौन सा नया अवतार है? अरे ये अवतार नहीं है, तुम्हारा जो कुत्ता है ना वो मुझे देखकर हमेशा भौंकता रहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकली। उसे लगा कि मैं तुम हूँ और वो शांत हो गया। फिर जब मैं अंदर आई वो वापस किसी पर भौंकने लगा, तो मैंने सोचा कि कपड़े बदले बिना वापस बाहर चली जाऊँ। और तुमने जाकर शांत करा दिया? अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे जाने से पहले। हाँ अब्बू। घर पे गेस्ट आए हैं, जरा पानी अरे लेकर आओ। गेस्ट कौन हो सकता है ये? हाँ। अब्बू बिना जब भी मुझे बाहर जाना होता है कुछ ना कुछ काम बोल देते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों टेंशन में हो? वो अच्छा 1 मिनट रुको, मैं देख कर आती हूँ। ये वापस यहाँ क्यों आया है? अब क्या करूं मैं? अरे सुनिए हसीना जी, मैंने अपनी दिल की सारी बातें आपसे कह दी। आप किसी और को मत बताइएगा, कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। आप टाइम पे आइएगा, मैं आपको मिस करूंगा वरना। ओके, भूलिएगा मत, मैं इंतजार करूंगा। हसीना, क्या हुआ, क्या बात है? ये नंदिनी, वो एक मेंटल है, बिना जाने ही अब्बू उसे घर पर ले आए हैं। कितनी हिम्मत है उसमें। मुझे बोल रहा है मिस मत करना, मैं इंतजार करूंगा। लोफर कहीं का। हसीना प्लीज, उसके बारे में ऐसी बातें मत कर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। जाना जल्दी, उसे मैं पानी नहीं दे जाने दे। वाली, चाहो तो तुम जाकर दे दो। ठीक है, मैं ही जाती हूँ।
तो यहीं खड़ी रह। क्या हसीना जी, आपने बोला मेरी वाली को भेजेंगे, लेकिन जब मैंने पूछा तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपसे कहा ना मैं उसे भेज दूंगी। अब खाइए और यहाँ से जाइए प्लीज। ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। अगर भरोसा ना हो तो मेरे हाथ पे राखी बांध दीजिए। बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। नाश्ता करो और यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारा काम नहीं करूँगी। नहीं 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 नहीं, टेंशन मत लो, मैं उसे वहाँ भेज दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत होइए, मैं अब निकलता हूँ। ओके, चलिए बाय। वो ऐसा इंसान है मम्मी, तो आपकी फ्रेंड को कंफ्यूजन नहीं हुआ? उसे जैसा बताया गया था वो करेक्ट टाइम पर वहाँ पहुँच भी गया और वहाँ इंतजार कर रहा था। हाय। क्या बात है? तुमने मेरी फ्रेंड से कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्या बात है? वो एक्चुअली कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं है तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? पता है कितने काम छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है छोड़ो, मैं जा रही हूँ। अरे सुनिए, एक मिनट। आप एकदम से ऐसे पूछेंगे तो मैं कैसे बता पाऊंगा? वैसे ही जैसे बताते हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, शायद जगह बदलेंगे तो तुम्हारे मुंह से कुछ शब्द निकले। चलो कम। हेलो, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? गाड़ी चलाओ। वो कुछ कहेगा इस बात का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन वो तो एक गूंगे की तरह चुपचाप बैठा रहा और गाड़ी में उसे घुमाता रहा। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। ओके, बाय। 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 वो अपनी जीप को यू टर्न करके वहाँ से जाता, उससे पहले वो बुर्का पहनकर आ गई। हेलो हेलो, अरे रुको। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, पर तुमने तो अपनी असलियत दिखा दी ना। अरे बाप रे, हसीना जी क्या किया मैंने? मुझे थैंक्स बोले बिना ही जा रहे थे ना। ये क्या बात हुई? तुम नंदिनी से मिलकर आए, कहाँ मिले, क्या बातें की, मुझे कुछ तो बताओ। बिना बताए ही यहाँ से चले जा रहे हो। सॉरी हसीना जी, टेंशन में मैं भूल गया। अभी इतनी बातें भूलने लगे हो, आगे चलकर दोनों एक हो जाओगे तब तो बिल्कुल ही भूल जाओगे। तुम्हारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। अरे ऐसा मत बोलिए प्लीज, मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझ पे बड़ा एहसान किया है। अच्छा ठीक है, तुमने नंदिनी से क्या बातें की वो बताओ मुझे। कुछ भी नहीं हुई। आज की ट्रिप बस एक नॉर्मल ट्रिप जैसी थी। मैंने दिल की बात बताने की कोशिश तो की, मगर नंदिनी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझसे नहीं, नंदिनी से प्यार का इजहार कैसे करोगे बताओ। ऐसा मत कहिए, जरूर करूंगा। आप इतना सपोर्ट कर रही हैं तो मैं हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अरे भगवान, उस टाइम का मुझे पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं जल्द ही उसे बता दूंगा। ओके बाय। उसके मन में क्या है ये जानने के लिए उसे बहुत दिनों तक वो ड्रामा करते रहना पड़ा। अरे बाप रे, आप कब तक इस तरह डर डर के अपना समय बर्बाद करेंगे? इतना रिस्क लेने से अच्छा है कि आप उसे उसकी जिंदगी में खुश रहने दीजिए और आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए। नहीं बेटा, इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो। आगे भी तो सुनो। तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। ठीक है, बताइए आपने ऐसा क्या किया था? कुछ दिनों के बाद उनसे अपने दिल की बात कहना है ये सोचकर मैं उस जगह पर वापस गया। मैंने फैसला कर लिया था कि ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई भी नहीं देता नंदिनी। तुम बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। अरे बाप रे, दिल की बात बोलूं तो कहती है कि ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। अब असली बात कैसे बताऊं, बोलो। कौन सी बात कहनी थी? अरे यही बात कि हम दोनों का मेरे दिल की बात कहने से पहले वहाँ एक आदमी आया। वो एक नक्सलाइट था। वो अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए एक बहुत बड़े अधिकारी को किडनैप कर लिया था और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उस अधिकारी को वहाँ से रिहा किया। बस इस बात का बदला लेने के लिए वो नक्सलाइट हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया और सीधा उसने नंदिनी को किडनैप करने का प्लान बना लिया। और उस दिन
वो वहीं पर पहुंच गया। मौका मिला तो उनका हाथ पकड़ के आई लव यू बोलना चाहिए था। ऐसा ना करके आप चीजों को रबर की तरह खींच रहे थे। प्यार के मामले में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बेटा। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। प्यार का सफर लंबा होता है। मैं यहाँ इतनी पक गई, पता नहीं उस लड़की का क्या हो रहा होगा। अरे तुम क्या बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं, आप आगे बताइए क्या हुआ था। उसके बाद वो समझ गई कि ये डर 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 के नाम से वो कभी कुछ नहीं बताएगा। इसलिए उसी ने एक प्लान बनाया ताकि वो हिम्मत करके अपने प्यार का उसके सामने इजहार कर दे। हेलो हसीना जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग के साथ साथ तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। ज्यादा खुश मत हो जाना, पहले मेरी बात सुनो। आपकी आवाज सुनकर तो मेरी धड़कनें और ज्यादा तेज हो रही हैं। अभी बात बताई नहीं है तो इतने खुश हो रहे हो। मेरी बात सुनने के बाद तुरंत उसे मंदिर में बुलाओगे और उसे पकड़ के आई लव यू बोल दोगे। मुझे तो यही लग रहा है। इसका मतलब कि नंदिनी के दिल में भी मैं हूँ क्या? वो मुझे पसंद करती है क्या? अरे सिर्फ पसंद ही नहीं, नंदिनी की तो तुम जान हो। अगर ऐसी बात है तो कल ही उससे मिलकर मैं सोच रहा हूँ कि दिल की बात बोल ही दूं। ओहो, इसमें सोचने वाली क्या बात है। वैसे अगर तुम प्रपोज करो या ना करो, पर वो खुद आकर तुम्हें प्रपोज कर देगी। तुमसे ज्यादा तो मुझे वो एक्साइटेड लग रही है। थैंक यू हसीना जी, जो एहसान आपने मुझ पे किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल सक्सेस। ईशान क्या बात है, हमें भी बताओ ना। लड़की मान गई क्या? सिर्फ मान ही नहीं गई अंकल, वो तो मुझ पे अपनी जान छिड़कती है। ऐसा है क्या? हाँ, कल सुबह पार्क में नंदिनी की मेरे साथ मीटिंग फिक्स हुई है अंकल। गुड लक। थैंक यू अंकल। उस दिन वो अपने दिल में छिपे प्यार को उसे बताने ही वाला था और उस बात को सुनने के लिए मेरी फ्रेंड भी बहुत एक्साइटेड थी। वो भी बस उस पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसी दिन सागर उसे घर वापस ले जाने के लिए वहाँ आने वाला था। ये बात वो भूल चुकी थी। उसे देखकर याद आया कि उसकी शादी तो पहले ही तय हो चुकी है। ऐसे में वो ईशान से प्यार का इजहार करे और उसकी जिंदगी खराब कर दे, या फिर घर वालों की मर्जी से सागर से शादी कर ले और ईशान के प्यार को ठुकरा दे। इस सोच में पड़ गई, लेकिन वो मजबूर थी और उसने ईशान के प्यार को ठुकरा दिया। अरे हसीना जी, नंदिनी को लाने की बजाय आप यहाँ पर अकेली आ गई हैं। वो कहाँ पर है? वो क्या है ना कि वो नंदिनी। हसीना जी टेंशन क्यों ले रही हैं? बताइए ना क्या बात है। नहीं शांत, अब नंदिनी कभी नहीं आएगी। ये आप क्या बोल रही हैं? आप झूठ बोल रही हैं ना? मैं सही बोल रही हूँ ईशांत। तुम उसे लेकर इतना सीरियस मत हो। उसके प्यार को अपने मन से निकाल दो। हसीना जी आप मजाक मत कीजिए मेरे साथ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन नंदिनी का प्यार अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। जो आप मुझसे कह रही हैं वो इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी नहीं होने वाला। नंदिनी को क्या हुआ बताइए। मैंने कहा ना ईशांत, उसे भूल जाओ। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसे मैं क्यों भूल जाऊँ? वो क्या है ना, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। क्या कहा? नंदिनी का कैरेक्टर ठीक नहीं है?
ये सब कुछ जानते हुए भी इतने दिनों से आप मेरा सपोर्ट कर रही थी। सच कहूँ तो मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका उससे कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता। तुम चाहे जो भी समझो ईशांत, मैं जो बोल रही हूँ वही सच है। नंदिनी बहुत बड़ी धोखेबाज है। उसकी लाइफ में तुम अकेले नहीं हो। उसकी लाइफ Stop it! इसके आगे एक भी शब्द बोला ना तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। मुझे बदसलूकी करने पर मजबूर मत कीजिए। देखो, मैं नहीं चाहती तुम्हारी जिंदगी उसकी वजह से बर्बाद हो, इसलिए मैं यहाँ आई थी। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि उसे भूल जाओ, किसी और से शादी कर लो। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो जाओ पार्क में और वहाँ अपनी आँखों से खुद ही देख लो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सच क्या है। अब मैं चलती हूँ। ईशान से पीछा छुड़ाने के लिए वो सागर से मिलने पार्क में चली गई। क्यों? किस लिए ऐसा किया था? अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, बताओ। तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी। इतने दिन के बाद भी तुम गांव की तरफ नहीं आई। इसकी वजह क्या है? घर पर शादी की तैयारी चल रही है। उस बारे में तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया क्या? घर के सभी लोग हमारी शादी की धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं। तुम अब तक नहीं आई। इस बात को लेकर बहुत टेंशन में है वो लोग। तुम्हें लेकर आने के लिए उन लोगों ने मुझे भेजा है। चलो चलते हैं। आई एम सॉरी सागर, मुझे माफ कर दो। आगे से तुम्हें कभी भी मैं ऐसी तकलीफ नहीं दूंगी। हमारी शादी होने वाली है, इस खुशी में मैं सब कुछ भूल गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, छोड़ो। तो चलो चलते हैं। बेटा, मुझे एक बात पूछनी थी कि तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? बताओ। मेरी मम्मी हमेशा घर में हिंदी में ही बात करती है, तो मैं भी हिंदी में बात करती हूँ। ये सब छोड़िए, मैं एक सवाल पूछूं क्या अंकल? आप जवाब देंगे ना? हाँ, पूछो। हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है? आ। करेक्ट। अ अक्षर को सबसे आगे क्यों रखा गया है? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। अरे बाप रे, आपको कुछ नहीं पता। अ अक्षर को आगे इसलिए रखा गया है, अ से अम्मा, अ से अप्पा, अ से अक्का, अ से अन्ना, अ से अज्जी, अ से अज्जा। अब पता चला ना? हाँ, पता चल गया। तुम तो बहुत अक्लमंद हो। वो मैं भी जानती हूँ। आगे क्या हुआ है वो बताइए। और उसके बाद उसे अपने प्यार को भूलना पड़ा और उसे अपने घर वालों की मर्जी से सागर से एंगेजमेंट करनी पड़ी। उससे पूछे बिना उसके घर वालों ने ये शादी फिक्स की थी, इसलिए खुद उसके पिताजी उससे माफी मांगने आए थे। और उस वक्त उसके पास अपने पिताजी की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसका मन कह रहा था कि वो लड़का जरूर वापस आएगा, वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। और ये सच भी हुआ। नंदिनी, नंदिनी। हेलो अंकल। नमस्ते आंटी, मेरा नाम ईशांत है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। बस इतना ही नहीं, मैं नंदिनी का क्लोज फ्रेंड भी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ अंकल। बेटा तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अंकल सॉरी। किस बात की? एक्चुअली नंदिनी ने फोटो खींचने के लिए मुझे बुलाया था, पर ट्रैफिक की वजह से मैं टाइम पर आ नहीं पाया। ऐसी बात है क्या? इसके लिए सॉरी क्या बोलना। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। कम ऑन, टेक द फोटो। थैंक यू अंकल। उसको मैंने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन वापस उसके घर में कैसे जाऊं यही सोच में पड़ गया। और तभी मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छा आइडिया भी दिया, और वो आइडिया काम कर गया। कौन सा आइडिया अंकल? जैसे मैं उसकी एंगेजमेंट में फोटो खींचने गया था ना, वैसे ही मुझे फोटो एल्बम देने वहां जाना था। देखिए श्रीनाथ राय जी, इस महीने 25 तारीख को आपकी बेटी की शादी कराने के लिए शुभ मुहूर्त मिला है। अगर उस मुहूर्त पे शादी नहीं हुई तो आगे कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। आपने जो मुहूर्त बताया है वो ठीक है पंडित जी, लेकिन आपने जो तारीख बताई है वो थोड़ी, शादी की तारीख बहुत ही करीब है। इतनी जल्दी तैयारी करना बहुत मुश्किल है, इसी बात की टेंशन है।
टेंशन लेने से कोई काम नहीं होने वाला अंकल, इसीलिए कूल हो जाइए और ये एल्बम देखिए। क्या बात है, इतनी जल्दी एल्बम तैयार कर ली तुमने? अंकल, ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पैसा दो और चुटकियों में काम हो जाता है। 10 दिन का काम मैंने 3 दिन में कर दिया। हाँ? हाय नंदिनी, देखा तुमने, मैंने चैलेंज जीत लिया। क्या कहा तुमने? चैलेंज? हाँ अंकल, इसने मुझे चैलेंज किया था कि मैं एल्बम 3 दिन में तैयार नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कर दिया। अंकल आप फोटो देखिए प्लीज। आओ फोटो देखते हैं। आ जाओ बेटी। जाओ नंदिनी, देखो। ये देखो बेटी, ईशान, तुमने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की है। थैंक यू अंकल। हमने भी अपनी शादी में फोटोग्राफ खिंचवाए थे, लेकिन बाद में देखा तो सब आउट ऑफ फोकस थे। सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे या फिर शादी के बारे में भी सोचेंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ शारदा। भले ही इंसान के पास कितना भी पैसा हो, संतुष्टि हो, लेकिन शादी करना कोई आसान बात नहीं होती है। इतना समझ लो कि एक घर बनवाने जितनी टेंशन होती है, अंकल, दिल ने चाहा तो एक दिन हम घर भी बनाएंगे और शादी भी करेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, आसान है, तो फिर एक काम करो, क्यों ना आगे बढ़कर शादी का सारा इंतजाम करवा के बेटी की शादी तुम ही करवा दो। डैडी, ये आप क्या बोल रहे हैं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस पर सौंप रहे हैं आप? थोड़ा तो सोचिए ना डैडी। देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। हर काम के पीछे एक मकसद होता है। सॉरी, लड़की के कमरे में विदाउट परमिशन नहीं आना चाहिए। फिर भी ये जानते हो तब भी यहाँ झांकने के लिए चले आए हो ना? तुम्हें क्या ये कोई भैंस का तबेला लगता है? ये भैंस का तबेला है? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? शराफत से मेरे घर से निकल जाओ, समझे? ऐसे कैसे बाहर निकल जाऊं? तुम्हारे घर वालों ने मुझे यहाँ पर रोक कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो सौंप दी है, अब तुम इस बंधन को तोड़ सकती हो तो तोड़ कर दिखा दो। ऐसी बात है, इस बंधन को तोड़ना मैं अच्छे से जानती हूँ। नंदिनी, ये तुमसे नहीं होने वाला, इसलिए फालतू कोशिश बिल्कुल मत करो। और वैसे भी मैं ये चैलेंज जीतने वाला हूँ, मेरे पास तुम्हारे पापा जी का आशीर्वाद है। पार्टनर, 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 सक्सेस, पार्टनर, सक्सेस। वो ठीक है, लेकिन आगे बता, हुआ क्या? उछल क्यों रहा है तू इतना? हाँ? अरे यार, नंदिनी के घर में जाने के लिए मैं कब से परेशान था। हाँ? और अब देख, मेरा वहाँ रहने का एक नया रास्ता अपने आप बन गया। नया रास्ता? ये तू क्या बोल रहा है यार? हाँ यार। डोंट वेस्ट टाइम एट ऑल। जब तू उस लड़की के घर में एंट्री कर सकता है तो उसके दिल में एंट्री करना कौन सी बड़ी बात है यार? ऐसा है क्या? 100%। एक बार भले ही मिस हो गया हो, लेकिन इस बार मिस नहीं होना चाहिए, समझ गया ना? वो सोच कर आया था कि इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसे उस लड़की के मन में जगह बनानी ही थी, ये तय करके आया था। वो जब उस घर में आया तो उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। वो लड़की जानती थी उसे बुरा लगा होगा। वो तो चाहती थी कि उसे उस पर गुस्सा आए और इसीलिए वो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करने लगी। लेकिन उस लड़के पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपने चैलेंज पर पूरा भरोसा था। वो भरोसा बरकरार रहेगा या टूट जाएगा, ये जानने का वक्त बहुत नजदीक आ रहा था। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी लवर और क्या? बहुत हो चुका, बस करो। तुम क्या बोलने वाले हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। नीचे मेरे मम्मी पापा सामने होते हैं तब भी इतना ड्रामा करते हो। इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? तुम्हें मेरी हिम्मत का भी अंदाजा नहीं है मैडम, बस तुम देखती जाओ। देखो, ध्यान से सुन लो। अगर तुम इस तरह ही ड्रामा करते रहे ना, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। ना तो मैं आंसू बहाने वाली हूँ, ना तुम्हारी जाल में फंसूंगी। अगर ऐसी कोई गलतफहमी तुम्हारे मन या दिमाग में है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं होने वाला। नंदिनी, हाँ? इतने दिनों से तुम मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही थी। हाँ, सागर, मैं सारी बात जानता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती जो भी है वो इस इंसान की है। क्या बात है बड़े भाई?
अरे कम से कम इसे तो अक्ल नहीं है। तुम्हें भी अक्ल नहीं है क्या? तुम्हारी नजरों में मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्या? उसके लिए मैंने साड़ी कपड़े सब सेलेक्ट कर रखा है, और ऊपर से घर वालों ने भी सेलेक्ट करके रखा है मुझे। यहाँ मैं भी एक हूँ, मुझे भी सेलेक्ट करना है। ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा है क्या? घर से ना निकाला जाए इसके लिए भी उसने पहले ही एक प्लान सोचकर रखा हुआ था, लेकिन उस वक्त लड़की ने फूड पॉइजन का नाटक किया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसने वो नाटक क्यों किया ये तुम्हें पता है? नथिंग टू वरी, फूड पॉइजन हुआ है, घबराने की बात नहीं है। ओके डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 2 दिनों के बाद मेरी बेटी की शादी है। आप इतना चिंतित क्यों हो रहे हो? आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। एक दिन के लिए उसे हमारी ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, इतना बहुत है। ओके, आप लोगों में से कोई अपनी बेटी के पास रहिए, बाकी सब जा सकते हैं। ओके ठीक है डॉक्टर, ठीक है। बी कूल। हाँ जी नमस्ते। सुनिए, मैं यहाँ इसके पास रुकती हूँ, आप घर पर जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं रुकती हूँ यहाँ, आप लोग घर जाइए। घर पे मेहमान आएंगे, बिरादरी के लोग आएंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? तो अब हमें क्या करना चाहिए? अंकल, हाँ? आप लोग टेंशन मत लीजिए प्लीज। मैं नंदिनी के पास रुक जाता हूँ, आप लोग घर जाइए। ईशान, तुम यहाँ ठहरोगे? हाँ अंकल, अगर डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुझे दवाइयाँ लाने को बोला तो मैं लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, ईशान जो कह रहा है ठीक कह रहा है। ठीक है ईशान, तुम यहीं पर रहो। अपने साथ साथ नंदिनी का भी ख्याल रखना। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और तुम यहाँ? माँ! नंदिनी प्लीज तुम ज्यादा घबराओ मत। तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुमने जरूर कोई प्लान बनाया होगा। ऐसा सोचकर और टेंशन मत लो नंदिनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें ये टैबलेट देने को बोला है। एक्सीडेंट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं नंदिनी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं और मुझे अपने फैसले पर दोबारा सोचना पड़ गया। इतना सब कुछ जब हो चुका तब उसने एक दिन एक डिसीजन लिया। उसे लगा कि यही सही वक्त है उसे छोड़ने का। इससे अच्छा कोई और मौका नहीं मिलेगा। कल रात हॉस्पिटल में भर्ती होने की वजह तुम जानते हो? मैं बताती हूँ। मैं जानबूझकर भर्ती हुई। सबको लगा कि मैं बीमार पड़ गई और तुम्हें भी ऐसा ही लगा। अब मैं सच बताऊं? ऐसी स्थिति मैंने आखिर क्यों पैदा की, इस बारे में तुमने जरा भी सोचा क्या? तुम्हारा प्यार। उसकी वजह सिर्फ तुम्हारा प्यार है, क्योंकि अगली सुबह सुबह मेरी शादी होने वाली थी। कम से कम अब तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं सुकून के साथ शादी करके अपने ससुराल बहू बनकर जा सकती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें ये गलत फहमी रही कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी तो फिर मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगी। समझ रहे हो तुम? अब इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या कहूँ? जो कहना था कह दिया। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार है ही नहीं। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स कभी आई ही नहीं। मुझे भी चैन से जीने दो और तुम भी जियो। प्लीज जाओ यहाँ से। नंदिनी, तुम मेरे प्यार से इतना ज्यादा हर्ट हो जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। अपने दिल के किसी कोने में तुमने मेरे प्यार को छुपा रखा है। शायद उस प्यार को तुम कभी सामने लेकर नहीं आओगी, इसीलिए मैंने भी तय किया है कि मैं यहां से दूर चला जाऊंगा हमेशा के लिए। शायद सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में या कल्पनाओं में होता है, या फिर किस्से या कहानियों में, पर हकीकत में नहीं होता। ये मेरी समझ में आ गया है नंदिनी। मैं दिल पे हाथ रखकर तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा कोई तकलीफ नहीं दूंगा।
बस तुमसे एक बात बोलना चाहता हूं। हॉस्पिटल में जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए किया था उसे तुम गलत समझ सकती हो, लेकिन उसमें कोई चाल नहीं थी, वो मेरी सच्चाई थी नंदिनी। आज तक भले ही मैं तुम्हारे प्यार को हासिल नहीं कर पाया हूं नंदिनी, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने जो मुझे प्यार दिया, जो अपनापन दिया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है नंदिनी। तुम हमेशा खुश रहना। विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ नंदिनी। गुड बाय। सागर, तुम हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखने के लिए आया था। तुम इतनी शांत क्यों हो? सुबह हम दोनों की शादी है, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ सागर। तुम खुश तो हो, लेकिन सिर्फ तुम्हें देखने वालों की नजरों में ही। मैं और तुम बचपन से ही एक साथ खेलकर पले बड़े हुए हैं। तुम्हारे बर्ताव को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या तुम अपनी मर्जी से ही ये शादी कर रही हो ना? जवाब दो। जो कुछ भी हो तुम्हें शादी के पहले ही जल्द से जल्द डिसाइड करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारी खामोशी है मैं जानता हूँ, वो वजह क्या है ये मैं पूछने वाला नहीं हूँ कि तुम ईशान से प्यार करती हो या नहीं। इन सब बातों के पीछे की वजह यही है। मैंने सही कहा ना? वैसे तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ईशान से प्यार करती हो या नहीं। तुम्हारे दिल में क्या है बताओ। नहीं, नो नो, नहीं, मैं किसी और से प्यार नहीं करती। मेरे सामने सच को छुपाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो सच है उसे ओपनली बताओ, अभी भी वक्त है। तुम अपने आप को धोखा मत दो। मैंने तुम्हें बताया ना सागर, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। ऐसा है तो तुम दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है ना? नहीं है। अरे बाप रे, मुझे अभी शांति मिली। बार बार मुझे लग रहा था तुम दोनों के बीच प्यार का चक्कर चल रहा है। इस बात को लेकर मुझे टेंशन हो रही थी। कहीं तुम ईशान से प्यार करती हो ये बात मुझसे बोली होती तो मैं खुद खुशी खुशी तुम्हारे घर वालों से बात करके तुम दोनों की शादी कराने की सोच रहा था। अब मुझे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है और ना ही कोई टेंशन है। ओके, गुड नाइट। हे भगवान, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? ऐसी क्या गलती की है मैंने? क्यों मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? सागर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं ईशान से प्यार करती हूँ, तो फिर मेरे मुंह से हाँ क्यों नहीं निकला? मैंने क्यों मना कर दिया? ऐसा क्यों हुआ भगवान? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरा प्यार, मेरा सपना, मेरा ईशान, सब कुछ मुझसे दूर हो गया। सच क्या है इस बारे में मैंने पहले ही पूछा था, लेकिन तुमने झूठ बोला। उस झूठ को मैंने सच मान लिया, ऐसा तुम सोच रही थी। उस भगवान के सामने इंसान चाहे जितना भी गलती कर ले, उसे सुधार कर जिंदगी में आगे बढ़ने का एक और मौका देता है। वैसे ही मैं तुमसे सच जानने के लिए एक और मौका तुम्हें देता हूँ। कम से कम अब तो बताओ कि सच क्या है। तुम ईशान से प्यार करती हो क्या? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर इस मौके को गंवा दिया और भगवान खुद आकर एक मौका भी देगा तो मैं नहीं देने वाला हूँ। तुम ईशान से प्यार करती हो या नहीं बताओ। ठीक है, छोड़ो, मैं निकलता हूँ। हाँ करती हूँ, मैं ईशान से प्यार करती हूँ। ईशान मेरी जिंदगी है। तुम्हारे प्यार को दफनाकर वहाँ कोई बड़ा किला बनाने का स्वार्थ मेरे अंदर नहीं है। अपने प्यार की कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्यार को मैं तुम्हें वापस देता हूँ। घर वालों की चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पहले ईशान कहाँ चला गया है उसे ढूंढकर उसे लेकर आओ। तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए तुम्हारे पास एक ही रात का समय बचा है। कल सुबह क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। जाओ, जल्दी जाओ और ईशान जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढकर लेकर आओ। थैंक यू सागर, थैंक यू वेरी मच। गुड लक। नंदिनी से आखिरी मुलाकात के बाद मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था और उसी परेशानी में मैंने पीना शुरू कर दिया। और इन सब के बीच वो नक्सलाइट जो मुझसे बदला लेना
बदले की आग में जल रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो उसे किडनैप करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर मैंने उसके ऊपर फायर कर दिया। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। वो उसे ढूंढने निकली, हर गली हर नुक्कड़ उसे देखा, हर जगह उसने ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं मिला ही नहीं। और फिर नंदिनी, इधर आओ। इतनी रात को तुम अकेली क्या कर रही हो? कल सुबह तुम्हारी शादी है और तुम इतनी रात को बाहर घूम रही हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो? अंकल, आप प्लीज मेरी मदद करेंगे? क्या बात है, बताओ। मैं यहाँ किसी को ढूंढने निकली हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। वो कौन है मुझे बताओ, मैं ढूंढ कर लाऊंगा उसे। कौन है वो? मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो। तुम जिससे प्यार करती हो वो लड़का सागर ही है ना? दूल्हा घर पर है और तुम यहाँ आकर ढूंढ रही हो तो तुम्हें कैसे मिलेगा? बताओ कैसे मिलेगा? चलो चलो, मैं उसके पास लेकर चलता हूँ। चलो आओ। नहीं नहीं, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो सागर नहीं है। What? तुम जिससे प्यार करती हो वो सागर नहीं है? नहीं। तो फिर कौन है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कोई और लड़का है, उसी को ढूंढने निकली हूँ मैं। क्या वो दूसरा लड़का है? सुबह होते ही सागर के साथ तुम्हारी शादी है और अभी तुम जिससे प्यार करती हो उस लड़के को ढूंढ रही हो। ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी तो क्या बीतेगी उनपे? वो सब छोड़ो, सागर को पता चलेगा तो क्या होगा मालूम है? मैं सागर से बात करके आई हूँ, उसे इस बारे में ऑलरेडी पता है। क्या सागर को इस मामले के बारे में ऑलरेडी पता है? क्या हो रहा है ये? सुनने में ये बात भले ही अजीब लग रही है लेकिन कुछ तो अलग सा भी लग रहा है। और तुम प्यार कर रही हो ये बात सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बट डोंट वरी, अगर तुम सच में उस लड़के से प्यार करती हो तो मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, प्यार करने वाला वो हर आदमी तुम्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, गलत मत समझना। जिससे तुम प्यार करती हो वो लड़का कौन है? अब मैं क्या बताऊं, मुझे तो उससे भगवान ने ही मिलवाया था। उस लड़के का नाम है ईशान। ओके, तुम्हारे पास उसकी फोटो है? फोटो हाँ, फोटो है, लेकिन इस वक्त घर पर है। वेरी गुड, तुम एक काम करो, जल्दी घर जाओ और उसकी फोटो लेकर आओ। जाओ जाओ। हाँ। जब नंदिनी फोटो लेने के लिए चली गई तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर, मैंने आज तक कभी भगवान के सामने भी हाथ नहीं जोड़े हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी मदद मांगता हूं कि आप करेंगे सर? प्लीज सर, मेरी हेल्प कर दीजिए सर, प्लीज। क्या है बताओ। सर, आज तक आपने जिंदगी में बहुत सारी लव स्टोरी सुनी होगी, शायद आपने कुछ देखी भी होगी सर, लेकिन ऐसी लव स्टोरी आपने ना कभी देखी होगी और ना सुनी ही होगी सर। अरे यार, अभी तुम मुझसे मदद की बात कर रहे थे, ये लव स्टोरी की बात कहाँ से आ गई? हाँ सर, नंदिनी ने जो भी कहानी अभी आपसे बताई ना, वो मुझसे ही जुड़ी हुई है। वो जिसकी बात कर रही थी वो लड़का और कोई नहीं, बल्कि वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ सर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरी बदनसीबी है सर कि मेरा प्यार मुझे इस हालात में मिल रहा है सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। क्या वो लड़का तुम हो? हाँ सर, वो मुझसे ही प्यार करती है सर। मैं आज इस बात को जान पाया हूं। नंदिनी के इतना बोलने के बाद मैं सामने क्यों नहीं आ पाया, यही सोच रहे होंगे आप। मैं बहुत मजबूर हो गया हूं सर। अगर ये बात मुझे कुछ देर पहले
सिर्फ 1 घंटे पहले पता चल गई होती तो मैं उसे इस दुनिया की सारी खुशियां दे सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता मैं ऐसा, क्योंकि अब मैं भले ही उसे कितना भी प्यार कर लूं, पर सच्चाई ये है कि अब मैं एक खूनी हूं। उसे खूनी के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सर, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं सर। अगर आप उसकी खुशी चाहते हैं तो जितना हो सके मेरे बारे में बुरा बोलिए सर। वो मुझसे जितना दूर रहेगी उतना ही खुश रहेगी। उसे मुझसे दूर कर दीजिए। उसे मुझसे हमेशा दूर कर दीजिए सर। इसी में उसकी भलाई है सर। प्लीज सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, उसे दूर कर दीजिए सर। मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहता। प्लीज सर, मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, उसकी खुशी चाहता हूँ सर। मेरी हेल्प कीजिए। उसके बाद मैंने उसकी फोटो लाकर भैया को दे दी। तुम इससे प्यार करती हो क्या? हाँ, इसी से करती हूँ। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा लोफर है ये। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यस, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। ये एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है ये। सुंदर दिखने वाली कोई भी लड़की हो, उसको अपनी जाल में फंसा लेता ही है। उसके बाद उन लड़कियों के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करके उन्हें बीच रास्ते में छोड़ जाना ही इसका काम है। ऐसा प्यार है तुम्हारा? हाँ? खूबसूरत दिखने वाली लड़की ही उसका टारगेट है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उसने नहीं किया हो। कभी अपने आप को फोटोग्राफर बोलता है, कभी अपने आप को रिपोर्टर बोलता है। मुझे डांस आता है, मैं डांसर हूँ, ये भी बोलता है। और सुना चाहोगी तुम? हाँ, इतना ही नहीं, मैं शादी कराने वाला कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ऐसा बोलकर ना जाने कितने लोगों का घर बर्बाद कर दिया उसने। बहुत चालाक इंसान है वो। मैंने इससे बड़ा फ्रॉड आज तक नहीं देखा। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया उस कमीने ने। हमारा डिपार्टमेंट उसे बहुत दिन से ढूंढ रहा है। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसको जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे डाल दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा ना तो तुम्हारा भी हाल उन्हीं लड़कियों जैसा होगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को उसके पीछे बर्बाद मत करो। बताओ, उसने उसके साथ जो किया वो धोखा ही है ना? उस वक्त मेरे पास वो झूठ बोलने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था बेटा। एक खूनी के साथ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, मुझे पता था। और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि उसे लोग एक खूनी की पत्नी बुलाएं। इसलिए मजबूरी में आकर मैंने उस वक्त इंस्पेक्टर साहब से ही झूठ बुलवाया। धोखेबाज बनना ही मेरी किस्मत थी। उसने मेरी फ्रेंड को धोखा दिया, इसलिए उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। ईशांत ने जो उसके साथ किया वो गलत है ना? एक झूठ को सच साबित करने के लिए हमें ढेर सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। और कभी कभी किस्मत कोई अलग ही खेल खेलती है। किस्मत से आज तक कोई जीत नहीं पाया है बेटा। अंकल, आई एम सॉरी। हाँ, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो बेटा? बस ऐसे ही अंकल। दोबारा सॉरी मत बोलना। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, मम्मी मुझे लेने आ जाएंगी। अब मुझे चलना चाहिए। आप मुझे स्कूल तक छोड़ देंगे अंकल? ठीक है बेटा, चलो।
स्वीटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कहीं घर तो नहीं चली गई? वॉचमैन को फोन करके पूछती हूँ। वॉचमैन, स्वीटी घर आ गई है क्या? What? ऐसा तो कभी नहीं लगा। हाँ, शायद ये ईशान का ही काम है। मुझे डराने के लिए मेरी बेटी को किडनैप कर लिया होगा उसने। पुलिस कंप्लेन करके अभी उसे जेल भिजवाती हूँ। हेलो मैडम, एक मिनट। आप मेरे साहब की बहन है ना? मैडम, वो जो इंस्पेक्टर धर्मा है उन्हीं की बहन है ना आप? हाँ हाँ, वो मेरे अंकल हैं। और आप? जी, मैं उनके साथ कांस्टेबल था। आज ही मुझे एसआई का प्रमोशन मिला है। एक केस के सिलसिले में यहाँ आया था। मैडम, आप कुछ टेंशन में हैं? मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? आपकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया? कौन है वो? वो कौन है मुझे बताइए मैडम, मैं आपकी हेल्प करूंगा मैडम। 8 साल तक जिसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया, जिसने मुझे धोखा दिया, उसी ने ये काम किया है। बहुत बड़ा झूठा है, धोखेबाज है वो। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है वो। अंकल से ही मुझे ये सब पता चला था। मैं तो उसके लिए अपनी शादी तोड़ने जा रही थी, और शादी से पहले ही मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में सब पता चल गया था। इतने सालों से वो मुझसे दूर था, लेकिन अब वो यहाँ तक आ चुका है। पता नहीं कैसे मुझे ढूंढ लिया। मैंने उससे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। उसे गालियाँ भी दी। शायद इसी वजह से मुझे डराने के लिए उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। ही इज अ रास्कल। मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्लीज प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। शांत हो जाइए मैडम, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। आपकी बेटी मिलेगी, यू डोंट वरी। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। सच बताना है? कैसा सच? मैडम, शादी से एक रात पहले आपको अपने अंकल से उस लड़के की सच्चाई पता चली थी ना? उस रात वहाँ पर मैं भी था। शायद आपने मुझे देखा नहीं होगा मैडम। क्या कहा? उस रात आप भी वहाँ पर थे? जी मैडम, उस रात उस जगह पे एक मर्डर हुआ था। उस खूनी को ले जाते समय आप वहाँ पहुँच गई थी। उस वक्त आप बहुत परेशान थी। अपने अंकल के पास आकर जिस लड़के से प्यार करती थी उसके बारे में पूछ रही थी, और वो लड़का खूनी हमारे साथ ही था। जब आप उस लड़के की फोटो लाने के लिए अपने घर गई थी, तो आपके घर जाने के बाद हमने जिस लड़के को अरेस्ट किया था, वो लड़का आपके अंकल के पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट कर रहा था। हमने जिस खूनी को अरेस्ट किया था, वो खूनी और कोई नहीं था मैडम। अभी आपने बताया ना मैडम कि किसी ने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है, वो वही है। उस दिन उसने वो खून क्यों किया, इस बारे में आपको पता है मैडम? ताकि आपकी शादी ना रुके, आपकी जिंदगी ना बर्बाद हो। 8 सालों तक जो शख्स आपके सामने नहीं आया और इतने सालों के बाद आपके सामने आया, तो सोचिए मैडम, उसने कितने दुख झेले होंगे मैडम। सच कह रहा हूँ कि आप उसके दुख को महसूस कर सकती हैं मैडम। जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार दी सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैडम। आप अपनी जिंदगी में खुश रहे, इसलिए उसने आपके अंकल से अपने बारे में झूठ बोलने के लिए कहा। लेकिन आपकी नजरों में वो धोखेबाज है, ऐसा आप गलत समझ रही हैं मैडम। उसके खूनी बनने और जेल जाने की वजह आप हैं। उसकी जिंदगी की तबाही की वजह सिर्फ आप हैं। दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले इस दुनिया में आखिर कितने लोग होते हैं मैडम? वो तो वही कर सकता है जो आपसे बहुत प्यार करता हो मैडम। और जो प्यार करता है मैडम, वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी मैडम। आप तो उसे सिर्फ किडनैपर ही समझेंगे। कभी गलती से भी तुम मेरे सामने आ गए ना, तो देख लेना, तुम पर बलात्कार का केस करके तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। फिर जेल में सड़ते रहना।
वो आपकी बेटी को किडनैप नहीं कर सकता मैडम, मुझे पूरा विश्वास है। गुड बाय। हेलो मम्मी, मैं स्वीटी बोल रही हूँ। स्वीटी, स्वीटी कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम बेटा? सुबह जिस अंकल को आप चीटर बोल रही थी ना, वो चीटर नहीं है मम्मी, वो बहुत अच्छे इंसान है। सुबह गाड़ी में आपने जो कहानी बताई थी वो आपके फ्रेंड की कहानी नहीं है, वो आपकी अपनी कहानी है। मैं अच्छे से जानती हूँ मम्मी, वो अंकल बहुत अच्छे इंसान है मम्मी। अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूँगी, आप प्लीज अंकल को बुलाकर उनसे बात करिए ना, प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज मम्मी। ठीक है बेटा, लेकिन अभी तुम कहाँ हो? ऐसी बात है तो आप पीछे मुड़ के देखिए। स्वीटी, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ? अंकल मोबाइल देके चले गए, आपके लिए इसमें कोई मैसेज है, देखिए ना। नंदिनी, मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी से कोई लगाव नहीं किया, कोई प्यार नहीं किया। बस मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम्हें प्यार करूं और जिंदगी भर सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूं। तुम्हारी शादी होने से पहले मैंने जो खून किया था उसकी वजह क्या है ये तुम्हें पता नहीं। मैं तो बस इतना चाहता था कि शादी के बाद तुम्हें खुशहाल जिंदगी बिताओ। अफसोस की बात है कि आज ऐसा नहीं हो रहा है और ये जानकर मुझे बहुत दुख है। मैं तुमसे मिला मगर मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशियों के बीच मैं एक दीवार बन के खड़ा हो जाऊं। मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा और ना ही कभी तुम्हें अपना चेहरा दोबारा दिखाऊंगा। मैं तुमसे बहुत बहुत दूर चला जाऊंगा नंदिनी, बस अपना ख्याल रखना। गुड बाय नंदिनी। स्वीटी, वो किस तरफ गए हैं? अंकल उस तरफ गए मम्मी। चलो देखते हैं। मम्मी,